हेलो दोस्तों, चलिए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बनाने से पहले हम क्या करते हैं, देखिए दर्द से पहले हम ऐसा दवाई हम देते हैं, ठीक है, ताकि हम प्रॉब्लम बाद में ना हो। क्वेश्चन में दिया गया है कि लोकल मैक्सिमा, तो अब लोकल मैक्सिमा इससे पहले आप नाम नहीं सुने थे, ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट हम सुने थे मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, इस तरह मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू सुने थे। तो कहीं कहीं सवाल में अगर आ जाए लोकल मैक्सिमम, तो लोकल मैक्सिमम मतलब हमको समझना है मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, लिख दिया गया है, देख लीजिए। लोकल मिनिमम मतलब समझना है मिनिमम पॉइंट, और लोकल मैक्सिमम कर रहा है, मैक्सिमम आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू, और लोकल मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और इसका आप वर्किंग रूल लिखवाए थे। वर्किंग रूल में क्या होता था, पहले एक बार डिफ्रेंसिएशन करते थे, जीरो के बराबर करते थे, और एक्स का मान अगर एक आया तो डबल फिर डिफ्रेंसिएशन करते थे, तब जाकर हम वैल्यू क्या करते थे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को निकालते थे, मिनिमम पॉइंट को जानते थे। और लेकिन अगर एक एक्स का मान अगर बहुत सारा आ गया तो डबल डिफ्रेंसिएशन करने की जरूरत है नहीं, जो एक ही बार डिफ्रेंसिएशन किए हैं उसमें मान बैठाइए और आंसर निकालिए। ये इस तरह से हम बनाते थे, ठीक है। चलिए हम पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है। तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करिएगा, चलिए अलग पेन से लिखते हैं। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, 2x हो जाएगा। अब इसको आप क्या करते हैं, जो मेरा हम डिफ्रेंसिएशन उसको जीरो के बराबर करते, 2x बराबर जीरो हो जाएगा। तो x बराबर जीरो बटा में 2, x बराबर कितना आया, जीरो आया, एक मान आया, लेकिन एक मान आया, लेकिन क्या आया, जीरो आया। जीरो का कहाँ वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है तो देखो वैल्यू नहीं है तो क्या हुआ, तो एक में एक मान आया, सिर्फ जीरो आया, तो हम इसको हम क्या कहें कि एक अगर एक मान सिर्फ आया तो उसको हम डबल डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो चलिए डबल डिफ्रेंसिएशन करते हैं। एक बार डिफ्रेंसिएशन किया तो 2x आया, जिसको डबल डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डबल डिफ्रेंसिएशन साइन किस तरह लगाते हैं, एफ डबल डॉट एक्स। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा क्या आया था, 2x आया था, 2x आया था ना, मतलब तो डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक बार डिफ्रेंसिएशन किए थे तो कितना आया था, 2x आया था। इसका जब डिफ्रेंसिएशन किए थे 2 आया, 2 इंटू 1 मतलब x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, तो बचा में 2, 2, ठीक है। 2 क्या होगा, 2 जो है जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है। लेकिन हम जब वर्किंग रूल लिखवा रहे थे तो उसमें हम बताए थे अगर जीरो से बड़ा हो तो क्या होता है, मिनिमम पॉइंट होता है, अगर जीरो से छोटा हो तब मैक्सिमम पॉइंट होता है, उल्टा होता है इसमें, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ा सकते हैं, ठीक है। अब क्या आया मेरा, जीरो आया, जीरो से बड़ा है, किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है, 2 बड़ा है, तो मेरा जीरो क्या आ गया। एक बार डिफ्रेंसिएशन किए थे तो मेरा एक्स का मान कितना आया था, एक्स का मान जो आता है, एक्स का मान कितना आया था, जीरो आया था। तो जीरो क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया मेरा मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट मतलब यहाँ सवाल में क्या बोला है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। लोकल मिनिमा मेरा कितना आ गया, लोकल मिनिमा हो गया मेरा एक्स बराबर में जीरो, और लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा क्यों, लोकल लोकल मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉइंट निकल गया, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू किससे निकालेंगे, जो हमारा सवाल दिया उसमें हम पुट करेंगे। सवाल क्या दिया होता है, एक्स स्क्वायर, और एक्स का मान कितना है, जीरो, जीरो के स्क्वायर बराबर में जीरो हो जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो चुका, पहला क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या है, देख लेते हैं। जी एक्स बराबर क्या है, जी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस में 3x। आपको प्रोसेस पता है, सिर्फ बनाना है। क्या कीजिए, एक बार डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो एक बार डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, 3x स्क्वायर या 3x30, याद रखिएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा क्योंकि एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। ये मेरा एक बार डिफ्रेंसिएशन किए तब है। अब इसको क्या कीजिए, जीरो के बराबर कर दीजिए। तो जीरो के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर में जीरो हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर बटा में ये माइनस 3 है, इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 बटा में 3 कट जाएगा, तो आएगा सिर्फ क्या, एक्स स्क्वायर बटा में 1 हो जाएगा, तो मतलब बराबर में 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर रूट में दे जाएगा, तो रूट में एक्स बराबर कितना आया, 1 आया। तो रूट से जो भी बाहर निकलता है क्या आता है, प्लस माइनस दोनों में आता है, प्लस माइनस 1 आया। यहाँ भी एक आया तो डबल डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर से डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो अगेन लिखिए, लिख कर बनाएंगे तो अच्छा रहता है। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डबल डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, थोड़ा लाइन आ गया, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। इसको इस तरह से साफ कर देते हैं, इसको पूरा साफ कर देते हैं, ठीक है। तो डबल डिफ्रेंशिएशन चलिए डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डबल डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो कितना है, एक बार डिफ्रेंशिएशन किए थे तो मेरा कितना आया था, 3x स्क्वायर माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, माइनस में जीरो, तो बचेगा क्या मेरा 6x हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा एक बार 1 लीजिए, एक बार -1 लीजिए, क्योंकि x बराबर 1 आया है, x बराबर -1 आया है, ठीक है। तो क्या कीजिए, डबल डिफ्रेंशिएशन किए हैं उसी में आप बैठा दीजिए मान को। डबल डिफ्रेंशिएशन किए तो मेरा कितना है, 6x आया, क्योंकि अगर पूरी आ जाता है यहाँ पर तब नहीं हमको लोकल मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट का पता चलता। लेकिन यहाँ पर क्या आ जा रहा है, एक्स के रूप में आ जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा वैल्यू। तो एक बार 1 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, एक बार -1 कीजिएगा
कर सकते हैं, इतना हो गया, ठीक है, इतना ही से हमारा पता चल जाएगा। तो इतना आया तो क्या है, ये भी जीरो से बड़ा है, ये भी क्या हो गया, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम मिनिमम पॉइंट कितना हो गया मेरा, आप जो भागा कर रहा है उसके हिसाब से लिखिए। मिनिमा क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा कितना हो गया 6, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू मेरा क्वेश्चन में क्या दिया होता है, एक्स क्यू माइनस 3x, उसमें आप बैठा दीजिए 1 को, तो 1 का क्यू माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 कितना आ गया, -2 आ गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन अभी नहीं, क्योंकि हमारा 2 बार इसमें लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकलेगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, x बराबर 1, x बराबर 1 -1, ये -1 पर भी निकाल लीजिए। एट x बराबर -1 पर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, जब डबल डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, एक किए थे तो मेरा कितना आया था, 6 आया था, एक जगह 1 बैठा था, एक जगह -1 बैठा है, तो -6 हो जाएगा। तो -6 क्या है, जीरो से छोटा है, मतलब जीरो बड़ा है, इसमें जीरो बड़ा हो गया तो यहाँ हो गया मैक्सिमम। तो लोकल मैक्सिमा कितना हो गया, लोकल मैक्सिमा तो -1 हुआ, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया मेरा, तो मेरा जो क्वेश्चन है उसमें बैठाइए 3x इतना था, 3 -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, 3 -3 प्लस हो जाएगा कितना, -1 क्यूब है क्योंकि, तो माइनस ये 3 नहीं है, तो -1 + 3 तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, सो देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन मेरा कर रहा है hx sin x प्लस में cos x बोला है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, एक बार डिफ्रेंशिएशन करिए, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, एक बार डिफ्रेंशिएशन sin x का क्या होता है, cos x होता है, cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है, इसको एक बार 0 के बराबर कर लीजिए, तो cos x माइनस sin x बराबर में 0, तो cos x बटा में क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस इधर में आ जाएगा तो sin x हो जाएगा, cos x बटा में बराबर में sin x है। आप क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑन cos x, डिवाइडिंग बाय cos x ऑन बोथ साइड, cos x ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा, cos x बटा में cos x हो जाएगा, और sin x था तो sin x बटा में cos x हो जाएगा, ठीक है। cos x से cos x कट गया, sin x बटा cos x क्या होता है, tan x, 1 बराबर में tan x हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 1 tan के में कितने डिग्री का मान होता है, तो π/4 मतलब 45 डिग्री का मान होता है, देन π/4 लिख लीजिए इस तरह, बराबर में इधर tan x है, ठीक है। अब इधर क्या हम करेंगे, सो देखिए x को इधर ही रहने दीजिए, tan को इधर भेजेंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो tan इन्वर्स 10 π/4 हो जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मूला पढ़े हैं, जब इस तरह का फॉर्मूला रहता है तो क्या होता है, सिर्फ थीटा को लिखते हैं, तो π/4 मेरा थीटा था, इसलिए π/4 मेरा थीटा बाहर निकल गया, ठीक है। अगेन एक बार एक ही एक्स का वैल्यू आया है, इसलिए हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसलिए अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, cos x आया था तो माइनस sin x हो जाएगा, और sin x था तो cos x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मेरा हो गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें मेरा x बराबर कितना आया था, π/4, तो π/4 इसमें आप पुट कर सकते हैं, क्या कीजिए, x बराबर π/4 आया था, तो इसमें आप पुट कर दीजिए। चलिए हम पुट करते हैं, तो पुट करेगा तो कितना हो जाएगा मेरा, पुट करेंगे तो मेरा हो जाएगा -sin π/4 माइनस कोस π/4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया, तो -sin π/4 कितना होता है, -1/√2 हो जाएगा, -1/√2 और ग्रेटर, ये क्या होगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, 0 बड़ा हो जाएगा, कि माइनस माइनस है तो कितना हो आएगा, तो माइनस में आएगा, ठीक है। इतना हमको ध्यान रखना है, पूरा सोल्व नहीं करना है, हमको इतना ध्यान रखना है। तो लोकल मैक्सिमा कितना है मेरा, लोकल मैक्सिमा कितना हो गया मेरा, x बराबर π/4। तो अब क्या ज्ञात करना है, मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया उसमें आप पुट कर दीजिए, sin π/4 प्लस cos π/4, तो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, 2/2 ऊपर से काटेंगे तो √2 बाहर में कटेगा, √2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 4 क्वेश्चन को हम
अगले दिन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।